हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और तो प्रत्येक वर्ष की तरह मतलब पिछले साल से एक नियम लागू हुआ था कि जो स्कॉलरशिप बांटने का जो पहला चरण था वो 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर से पहले चरण की स्कॉलरशिप बांटी गई थी, मतलब स्टार्ट की गई थी। तो उसमें क्या क्या नियम थे, उस हिसाब से इस साल भी जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि कल से स्कॉलरशिप बांटी जाएगी। और किन लोगों को कल से स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा और किन लोगों को दिक्कत हो सकती है, इस बारे में आज हम लोग बात करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपको स्कॉलरशिप से संबंधित सभी प्रमुख जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। क्योंकि अभी बहुत लंबा प्रोसेस चलने वाला है स्कॉलरशिप में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो सही भरा होगा लेकिन उनकी हो सकता है अभी ना आए, जल्दी ना आए, तो वो लोग परेशान ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाने की सोची है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, देखो, सबसे पहले तो आपका जो आधार है, आधार बैंक से लिंक होना चाहिए। अगर आपका बैंक से लिंक है आधार आधार कार्ड, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगा। अगर आधार नंबर आपका बैंक से लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है कि दूसरा पॉइंट है कि जो जानकारी आपने मतलब फॉर्म में फिल की हैं वही आधार में होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपने जानकारियाँ उसमें भरी हैं अपने उसमें फॉर्म में, वो सारी आधार से मैच करनी चाहिए, आधार कार्ड से, ठीक है। क्योंकि उसी के आधार पे आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जैसे आपका नाम बिल्कुल जो लाइन मतलब आपकी स्पेलिंग बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, जैसी आधार कार्ड में है वैसे ही आपने अपने फॉर्म में फिल की हो, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरी है कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें देख रहे पिछले साल का मेरे पास रखा है, इस साल का मेरे पास किसी ने अभी तक भेजा नहीं है। तो मैं पिछले साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जो स्टेटस होता था उसमें डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण, आधार प्रमाणीकरण की स्थिति, ठीक है, ये मेरे पास पिछले साल का रखा हुआ है, उसी हिसाब से मैंने ये यहाँ पे बता दिया। तो डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण पे टिक होना चाहिए, ग्रीन टिक। ओटीपी प्रमाणीकरण, अगर आधार कार्ड की सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है, तो आपकी कल स्कॉलरशिप आएगी। क्योंकि कल से मतलब स्टार्ट हो जाएगी, ज़रूरी नहीं कल ही आ जाए, ठीक है। और आधार कार्ड सबसे ज़रूरी चीज़ है। कल जो आएगी स्कॉलरशिप वो आपके बैंक अकाउंट के आधार पे नहीं, वो आपके आधार कार्ड के हिसाब से भेजी जाएगी। आधार की जो जानकारियाँ होंगी अगर वो सेम होती हैं और वो बिल्कुल सही होती हैं तो आपको घबराने की दिक्कत कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मेरे कई मित्रों की पिछले साल गड़बड़ हो गया था। क्यों इसलिए गड़बड़ हो गया था, क्योंकि वो लोग काफ़ी मतलब उन्होंने वो लोग अपडेट नहीं रहे चीज़ों से। उन लोगों ने कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें। क्योंकि पिछले साल की मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बोला था कि कई लोगों की इस चक्कर में स्कॉलरशिप नहीं आई थी कि उन्होंने दूसरी बार जब एक बार जैसे साइट बंद हो जाएगी अभी पिछले साल अक्टूबर तक पहली पहली बार साइट ओपन हुई थी, तो अक्टूबर तक जिन लोगों ने कर दिया तो उन सबको स्कॉलरशिप मिल गई थी। और उसके बाद नवंबर में दोबारा जब रीओपन हुई थी जो साइट, तब जिन लोगों ने फॉर्म भरा उनकी किसी की नहीं, सामान्य वर्ग में तो किसी की नहीं है। एससी वर्ग में तो सबकी आ गई थी। ओबीसी और जनरल में काफ़ी दिक्कत हुई थी। ओबीसी में कुछ लोगों को मिल गई थी दूसरी दूसरे चरण में भी, लेकिन जनरल वालों को बिल्कुल भी नहीं मिली थी। तो ये इन प्रमुख बातों का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों का एकदम आधार मतलब जितने भी उन्होंने जानकारियाँ अपनी फिलअप की हैं अपने फॉर्म में वो आधार से अगर मैच करती हैं तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और इसी के अब ठीक है, फिर कल देखते हैं अगर किसी की अगर स्कॉलरशिप आती है, कल के दिन किसी की स्कॉलरशिप आती है या कोई मैसेज आता है तो प्लीज़ हमें हमें मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपके लिए मतलब कुछ आपको इससे स्पेशल जानकारी मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।